प्रभास की राजा साहब का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है, तो क्या करके बात कर लेते हैं। पहले तो भाई ट्रेलर की बात करूं, ट्रेलर एवी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेलर शुरू होता है एंड आई वाज लाइक ब्रो डैम ओके दिस लुक्स प्रीटी गुड। मतलब मुझे लगा था कि भाई कुछ भी एवी बना दिया, हॉरर कॉमेडी मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बस कुछ भी बकलोली चीजें चल रही है गाना। लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर मतलब आगे बढ़ता है, वो पानी वाला शॉट, पानी में लड़की चल रही है जो कि हमने टीजर में भी देखा था, जो कि बैक से दिखाया गया था, ट्रेलर में आगे से दिखाया जो कि क्या ही कहो, ठीक है बस एक्ट्रेस का फेस रिवील कर दिया ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे सब शॉट्स चल रहे थे, कुछ भूत वाली चीजें चल रही थी, हॉरर दिखाए जा रहे थे, थोड़े थोड़े अच्छे खासे शॉट्स दिखाए जा रहे थे, जो मतलब गाँव वाली चीजें दिखाई, महल के अंदर वाली चीजें दिखाई, जो कि भाई मे बैक स्टोरी हो सकती है हमारे राजा साहब की, जिनके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, जो कि भाई मे बी कैरेक्टर हो सकता है हमारे के कैरेक्टर के दादाजी का या फिर प्रभास के कैरेक्टर के पिताश्री का हो सकता है। बैक स्टोरी इन ऑल दिखा सकते हैं मे बी फिल्म में, इसलिए वो राजा वाली चीजें दिखा रहे थे। क्योंकि ट्रेलर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो सिंहासन वाली जो जगह है वहां पे मतलब पूरा खाली पड़ा है, तो भी वो बैक स्टोरी हो सकती है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, उसकी वजह से राजा साहब वापस आए हैं, ठीक है। एंड देन वो राजा साहब क्यों आए हैं वो तो अभी फिल्म देख के पता चलेगा। कुछ चीजें पता चली है जो कि भाई स्टोरी की ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है मतलब जो सबसे ट्रेलर चल रहा था एंड मैंने वापस जाके टीजर देखा कि भाई ऐसा तो क्या ही है फिल्म में, मतलब ऐसा क्यों ही इतना हाइप बना रहे हैं। ताकि हम वीएफएक्स के बारे में भी बात करेंगे। क्या फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की स्टोरी ऐसी हो सकती है कि भाई प्रभास की थोड़ी कुछ गैंग वैंग है 3-4 लोगों की, चला होगा उसके दादाजी या फिर उसके पिताश्री, जो कि उनका कोई बहुत ही बड़ा महल टाइप का होगा, जो कि बहुत ही पुराने जमाने का होगा, जहाँ पे भाई बहुत ही सारा सोना वोना रखा गया है, जो कि हमने टीजर में भी देखा था। चीजें हैं भाई वहाँ पे मे बी वो लोग चोरी वोरी करने गए होंगे कि भाई थोड़ी लालची बना आ गया होगा कि भाई चलो जाते हैं भाई लेके आ जाएंगे, फिर बीच में देंगे पैसे वैसे आ जाएंगे, ठीक है ऐसी सब चीजें हुई होगी। या फिर उन्हें कुछ पता चला होगा कि वो दादाजी वाली कुछ चीज है, जो उन्होंने भूत वाली चीजें दिखाई ट्रेलर के मिड के आसपास कि भाई वो उसके दादाजी वापस आ चुके हैं, जो कि प्रभास के कैरेक्टर को दिख रहा है, या एक्सेट्रा जो भी कुछ चीज है, ठीक है उन्हें वहां पे पता चला होगा। का कैरेक्टर आएगा जो कि बहुत ही हरामी टाइप का बंदा दिख रहा है, भाई बंदा मतलब जादू तो होना जानता होगा, क्योंकि भाई ट्रेलर देख के दिख ही रहा है वो खून हो रहा है, वो मतलब काट वाट रहा है चीजें, ठीक है। संजय दत्त का कैरेक्टर चीजों को कंट्रोल करना आता होगा बंदे को, मतलब वो हाथ वाथ घुमा रहा है, ट्रेलर में दिख रहा है वो जहाँ पे वो शॉट ना, उसका वीएफएक्स कितना ही घटिया है भाई, आई मीन सीरियसली बहुत ही घटिया दिख रहा है वो चीज। मतलब वो जो बैकग्राउंड में चीजें दिख रही है कि भाई ग्रीन स्क्रीन पे वो शूट किया गया है एक्सेट्रा को पता चला होगा कि भाई ये लोग वेल में गए तो वहां से वो जादू तो ना एंड ऑल करेगा, एंड देन मे बी ऐसा उन लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे भूत वाली चीजें हैं, लेकिन वहां पे भूत वाली चीजें कोई नहीं है, ठीक है। मे बी लास्ट में राजा साहब जी आएंगे कि भाई ये महल मेरा है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड बड़ी चीजें सब होगी, ठीक है। एंड भाई हम गलती से आ गए, देन प्रभास का कैरेक्टर बोलेगा कि हमें जाने दो एंड ऑल, एंड देन मे बी ऐसा एक ट्विस्ट भी आ सकता है कि भाई प्रभास का कैरेक्टर ही राजा साहब निकले। प्रभास लगता है कि भाई प्रभास सोचेगा कि भाई चलो अब रिवील कर ही देता हूँ कि तो मैं ही हूँ, क्योंकि हमें जितने भी राजा साहब के जो शॉट्स दिखाए गए हैं वहां पे ना ही सामने प्रभास का कैरेक्टर है और ना ही सामने है, ठीक है। दोनों कैरेक्टर अगर सामने हो तो मैं मान लूँ कि चलो भाई दोनों कैरेक्टर अलग अलग है, लेकिन इन्होंने क्या ही किया कि अलग तरीके से दिखाया। पहले तो मतलब कैरेक्टर दिखाया ही नहीं राजा साहब का कैरेक्टर अलग से ही दिखाया, जो कि भाई वो सिंहासन पे बैठा हुआ है, उल्टा खड़ा है, उल्टा चल के आ रहा है, वहां पे गाँव के लोग है ऐसा लग रहा है, भाई परेशान करने की कोशिश कर रहा है इधर राजा साहब जो भी कुछ है वो बंदा, ठीक है। अब वो इसके दादाजी है, ये मैं कह सकता हूँ ये कंफर्मेशन है, ठीक है। बाकी देखो अगर इसके जो डायरेक्टर है मारुति कुछ तो कुक कर रहे हैं, ये लिख के ले लो, ठीक है। ट्रेलर मुझे पर्सनली बढ़िया लगा, बहुत ही टॉप नॉच एंड बहुत ही ओवर द टॉप तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बढ़िया तो है। एंड अब आ जाते हैं वीएफएक्स पे। भाई इसका वीएफएक्स क्यों ही इतना घटिया है भाई, 400-500 करोड़ लगाया है आपने वीएफएक्स पे। एंड अगर वीएफएक्स की बात करो तो देखो फिलहाल ही में एक फिल्म आई थी मिराई, उसका वीएफएक्स देखो एंड यहाँ पे 400-500 करोड़ की फिल्म को देखो, मतलब वो उसका भी कुछ बजट होगा 100-150 के आसपास, लेकिन इसका बजट 400-500 है, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ही अलग लेवल का वीएफएक्स होना चाहिए भूत का, ठीक है। एंड भाई भूत तो लग ही नहीं रहा है, वो अलग ही चीजें चल रही है, ठीक है। पर्सनली वो वीएफएक्स बढ़िया नहीं लगा, कुछ जगह बढ़िया है तो कुछ जगह बढ़िया है ही नहीं, कुछ जगह तो मतलब लग रहा है कि भाई क्या ही चल रहा है। वो बंदा प्रभास का कैरेक्टर क्रोकोडाइल उड़ा रहा है एंड भाई प्रभास मतलब कुछ भी किए जा रहा है, जो कि से मारपीट कर रहा है एंड खून खराब हो रहा है, जो कि भाई हाँ ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर ठीक है, मतलब इतना कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा। एंड फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है December 5 से January 9 पे, यानी कि 1 महीना आगे पीछे कर दिया, जो कि अच्छा किया। तो उसी दिन भाई धुरंधर भी आ रही है, शायद शाहिद कपूर की या फिर आई डोंट नो, मतलब नाम नहीं पता, लेकिन शायद कोई तो फिल्म आ रही है, तो भाई उसी दिन काम तो बहुत है, ठीक है। तो ये एक अच्छा काम किया कि भाई जनवरी पे चले गए, जनवरी में अच्छा खासा कोई कंटेंट तो होगा ही नहीं मुझे लग रहा है। अगर आगे डेट्स पुश हो जाती है किसी बड़ी फिल्म की तो देखते हैं क्या ही होता है। मुझे बस यही जानना है कि प्रभास भैया ऐसा कंटेंट कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। उनका
कंटेंट क्या है, एक्शन थ्रिलर यही सब करो, ठीक है। बंदा मतलब वो सब चीजों में तो फाड़ू है ही, बाहुबली में हमने देख ही लिया है, बाकी सब जितनी भी उनकी फिल्म आई है अब तक वो तो हमने देख ही लिया है। बीच में जो एक रोमांटिक फिल्म आई थी, जो कि उसका ट्रेलर देख के भी हमें स्टोरी नहीं पता चली थी कि भाई कुछ अलग ही लेवल का बनाया है, फिर भी फिल्म अच्छी खासी कमाई कर ली थी, ठीक है। बजट तो नहीं लेकिन अच्छा खासा तो कमा ही लिया था। उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस फिल्म में शायद पूजा हेगड़े थी उनके साथ, आई गेस वही थी। तो मतलब वो बस भैया हमारे एक्शन है, बीच में रोमांस तो सब करते आ ही रहे हैं, एक और चांस दे देते हैं कि भाई कॉमेडी, हॉरर एंड कॉमेडी भी कर लो। बाकी देखो कॉमेडी इतनी कुछ लग नहीं रही है, मतलब कुछ फील नहीं हो रही कि भाई ये कॉमेडी है, ठीक है। मतलब जो ट्रांसलेशन जो किया गया है ना तेलुगु से इन्होंने हिंदी में डायलॉग्स में, मतलब वो फील नहीं हो रहा। एंड वो जो हॉरर के नाम पे जो VFX वाला भूत है ना, बस अभी भी चेंज करने के चांसेस है, ठीक है। मतलब 3 महीने हैं, एक और ट्रेलर आएगा, ट्रेलर 2 आएगा राजा साहब का, उसमें हमें मे भी चांसेस है कि भाई VFX को थोड़ा टॉप नॉच कर दे, फिल्म में भी ऐसा दिखाओ कि भाई मतलब सामने वाले की फट के हाथ में आ जाए, ठीक है। सच में मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, ठीक है। अगर मैं बंदा एक्शन में तो सब कर ही लेगा, ठीक है, सच है। बस हॉरर में थोड़ा कुछ और एंड कॉमेडी में जो डायलॉग्स है उसको थोड़ा कुछ और चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी अभी भी अगर सेकंड ट्रेलर आए तो कुछ मजा आए कि हाँ भाई चलो कुछ फाड़ू दिखा दिया, बस वो मुझे एक लास्ट शॉट पता नहीं चला, वो बहुत ही बड़ा क्रिएचर टाइप का कौन था, ठीक है। I was like bro damn ये क्या देख लिया, ठीक है। कुछ तो कुक हो रहा है लेकिन थोड़ा क्लियरनेस नहीं मिल रहा, ठीक है। 3.5 मिनट का ट्रेलर था, थोड़ा कुछ लंबा करने की इन्होंने कोशिश की। बाकी छोड़ो इस चीजों को, यही पे रैप अप करते हैं। हमारे बीच बताओ तुम्हारे गाइड हॉट विचार इस ट्रेलर के बारे में, तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए देवका रिव्यू। मिलता है वीडियो में, बाय।